नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आलमगीर उस्मानी साहब, जो कि अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करते हैं। सर, हमारे चैनल में मिर्ची संवाद में आपका मिर्च संवाद में स्वागत है। सर, आप किसान यूनियन, जो आपके अन्नदाता किसान यूनियन है, ये इसका मेन मोटिव क्या है सर? देखिए, मैं अन्नदाता किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मेरी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह जी हैं जी। हमारा मेन उद्देश्य यही है रहता है, किसान, गरीब, पीड़ित, इनको कोई भी परेशानी होती है, किसी फसल खराब हो जाए या कोई मुआवजा लेना हो या कोई अधिकारी हमारे किसी काम को, हमारे किसान हो या पीड़ित गरीब कोई भी हो, हमारे साथ हम हर आदमी की समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों से मिलते हैं। उनके बार बार उनके पास जाकर के उनके काम को सुलझवाने का काम करते हैं। जो बहुत पीड़ित है हमारे मजदूर किसान भाई, उनकी आवाज उठाने का काम करता है हमारा संगठन। आपकी उम्र लगभग 55 के करीब होगी। हाँ, 55-56 साल है जी। आप जब क्या आप राजनीति में कैसे आए? मैं थोड़ा सा जनता हमारी जानना चाहेगी। ये तो खैर हम गैर राजनीतिक हैं जी। किसान यूनियन तो हमारी ये राजनीतिक है जी। और हम राजनीति से कोई ताल्लुक अब फिलहाल नहीं रखते। पहले मैं समाजवादी में जी युवा नगर अध्यक्ष रहा, अल्पसंख्यक कभी रहा। मैंने बहुत काम करा समाजवादी में, जब अच्छे लोग थे। अब पता नहीं सभी पार्टियों में ऐसा होगा, उन्हीं का मैं किसी का नाम ले रहा हूं। अब इसको राजनीति को उन्होंने बिजनेस समझ लिया है। विधायकी लड़ो, 5 करोड़ लगाओ और 1 अरब कमाओ का हिसाब हो गया विधायकों का, कुछ किसी भी पार्टी से हो। और जो चुनाव लड़ाता है उनको दूर कर देते हैं, सरमाएदार को पार्टनर बना के उनसे अपने ठेकों में काम करते हैं। आजकल के विधायक ये काम करते हैं, क्या वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उन्होंने अपनी बिजनेस के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। पहले लोग थे सच्चे ईमानदार, विधायक लड़ने के बाद में वो काम करते थे समाज का। और आज के जो विधायक हैं, ये क्या कर रहा है, ये इन्होंने बिजनेस समझ लिया। 10 करोड़ लगाओ, 2 अरब कमाओ, ये बिजनेस, ये विधायकों का काम हो गया। क्या वो किसी भी पार्टी का हो जी। भाई, ये नहीं मानता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपनी पार्टी के लोगों को। मेहनत करें हम, और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सरमायादार है तो उसके साथ में पार्टनरी करके काम करते हैं। तुम जाओ, हंसते हंसते करते रहो, और कोई काम नहीं तुम्हारा, फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों के करीबी हो जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं। ये काम है आजकल नेताओं का, इनके विधायकों का, एमपीओ का। आपने समाजवादी में काम किया, ये लगभग कितने वर्ष आप समाजवादी में जुड़े? मैं 22 से 23 साल मैंने समाजवादी में काम करा। इसमें श्री आर के सिंह साहब भी जब मोमबत्ती हमारे 2 दफा इससे जीते, उससे हमारे शहर के चेयरमैन साहब, इसमें बड़ा उनका सहयोग रहता था। शेख खलील रहमान साहब का, बहुत आसपास के गांव में अपनी आवाज बात रखने वाले आदमी थे, उनकी बात थी। और विधायक मनोज पारक के साथ भी रहा 3 दफा इनके साथ में, 3 दफा इनके चुनाव लड़ाए मैंने। जीत लायक क्या मेरे कोई वोट दे या ना दे, मैं अपना आपको ये नहीं समझ रहा हूँ। मेरे कहे तो आजकल पब्लिक किसे कहे तो वोट नहीं देती। इन्होंने मामला ऐसा खराब कर दिया आजकल विधायकों ने, इधर बोतल फेंक उधर पैसा फेंक। वरना पहले ये था, एक आदमी ने जाके कह दिया, हमारे यहाँ छापन साहब थे, या श्री वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, साजी मकसूद साहब थे, नगीना की बात कर रहा हूँ, और जगह की नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कह दिया ना इधर वोट जाना तो उधर ही गया। उन्हें लालच या स्वार्थ दे रहता था, तो वो विधायक काम करता था गरीब मजदूर पीड़ित के। और आज तुम्हें डाल देगा, पैसे वालों का काम होता है। आप 3 बार विधायक मनोज पारस नगीना से हैं, ये तो क्या लगता है इन्हें जो वोट मिले हैं कि वो जनता के प्यार से नहीं मिले हैं, या फिर? देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी, मनोज पारस एक जमीनी स्तर का नेता है। मैं ये नहीं कि मैं आज उनके साथ नहीं हूं या समाजवादी में नहीं हूं, बहुत जमीन पर रहकर काम करने वाला आदमी है। अभी विधायक की 27 में, मैं कहता हूं कि अभी से मेहनत करना। अब क्या हो उनके अपने नसीब में, अब के क्या ना हो, क्योंकि अब एक वो भी आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, वो भी अपना कोई प्रत्याशी उतारेंगे, जिसके साथ दलित समाज मोहम्मद ज्यादा लगा रहा। अगर इधर से डिवाइड हो गया तो अल्लाह मालिक है किसकी सीट आए किसकी, हम ये नहीं कह सकते कि कौन आ जाए।
क्या लगता है चंद्रशेखर जी जिस तरह से लोकसभा में यहाँ इस बार बड़े मतदान से जीते हैं? चंद्रशेखर साहब भी अभी पहले अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने भी ये कर रखा कि लड़ रहा है बिहार में। मैं मानता हूं तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यहाँ हमें काम करके दिखाते हैं आप नगीना क्षेत्र में, तो शायद यहाँ से आवाज दूर दूर तक जाती है। अभी एक दफा बने, अगली दफा में करते कुछ और बड़े कदम उठाते हैं। हम ये नहीं करा, आप ऊपर वाला आपको कामयाबी दे। आदमी बहुत बढ़िया, आवाज उठाने वाला आदमी है, पीड़ित मत। मेरा सुझाव हो उनको, मेरे हिसाब पूरे ऑल इंडिया के अलावा भी कहीं और भी अगर उनका होता हो ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का, तो वहां भी करे, हम ये मना नहीं कर रहे। लेकिन मेरी राय थी कि उनको पहले नगीना लोकसभा मजबूत करने के बाद में कहीं और कूदते दूसरे जिले में, स्टेट में, हिंदुस्तान में, दूसरे प्रदेशों में, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती, जैसे उसके आदमी की आवाज उठाने का लीडर आदमी है। क्या लगता है आपको समाजवादी में विधायक मनोज पारस हैं और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद जी हैं, क्या लगता है इन्होंने अपने कार्यकाल में, उनको 15 साल पूरे मिले हैं मनोज पारस जी को, और अब चंद्रशेखर आजाद जी अभी जीते हैं और वो यहाँ पर सांसद हैं, क्या लगता है आपको नगीना क्षेत्र का जो भी विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, उस पर आपको क्या लगता है? जिस तरह से विधानसभा चुनाव और विधानसभा में 3 बार मनोज पारस जी विधायक रहे और हैं भी मौजूदा, और अब चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर, उनका कार्यकाल दोनों का ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह का रहा है? इन लोगों ने विकास किया है या नहीं किया है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर तो अभी चंद दिनों से आए हैं। माननीय पूर्व मंत्री मनोज पारस साहब 3 दफा विधायक बन चुके हैं जी। 1 दफा मंत्री भी रहे, सत्ताधारी थे। उन्होंने सत्ता के टाइम पे तो काम अच्छा खासा किया है, जो बात है सच्चाई है। मैं साथ में था, और बिजली का ये वो ट्रांसफर, सड़कें वगैरह ज़्यादा बनाई। अब निधि किस हिसाब से आती है, कितनी आती है, अब निधि कम आती होगी। काम तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन काम कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और करता है। जैसे कि काम कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और करता है, इसका मतलब क्या है? अगर आप ये तो सभी विधायक और MP MLO में है। थोड़ा सा आप खुल के बताएं, जनता क्या आपका जान सके, क्योंकि आप किसान के नेता भी हैं इस वक्त। इसी कारण काफ़ी लोग नाराज़ रहते हैं विधायकों से, MPओ से। भाई मैं जाहिर है ना, मेहनत तो कार्यकर्ता ही करता है। छोटा मोटा गरीब ही आदमी होता है, अपने घर पीड़ित बच्चे को, परिवार को छोड़ के तुम्हारे साथ रहेगा रात दिन भी ना रहे तो दिन भर भी रहे, तो उसके बच्चे तो घर में चीज़ें कर रहे हैं, उनकी चोंच में दाना कौन रखेगा? जब तुम्हारे साथ रहेगा तो काम भी तुम ही बताओगे उसको, अपनी निधि का नंबर 1 के काम में से, वरना कोई तुम्हारे साथ अगली दफा में क्यों देगा भाई? कोई भी, मैं मनोज पारस को या किसी और विधायक को या MP को नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरे इंडिया के अंदर ये ऐसा इन्होंने बना दिया। मैंने अभी आपको दिखा रहा था, बिजनेस बन चुका है जी। ये राजनीतिक जो है बिजनेस टाइप की हो गई है। पहली बात तो आजकल लोग इसको और ही हिसाब से लेने लगे। आज भी जो समझदार लीडर हैं हमारे, वरना इसको धर्म के नाम से इसे बांटना, जाति धर्म इसके नाम पे बांटने का काम शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन उसके अंदर इसकी तादाद ज़्यादा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिजनेस समझ के लड़ रहा है। जिसको टिकट नहीं मिलता वो रो रिया, क्यों रो रिया? तू नहीं मिला अपने घर बैठ जा। वो क्यों? कि उसकी आमदनी मारी गई, जीत गया तो ये कारण है उनका कि हार गए हम तो। वरना कोई इतना, अरे यार, कोई इतना किसी के लिए काम कर, समाज सेवी काम करने के लिए रोएगा? आज के दौर में भाई को तो देख नहीं रहा, सके भाई को इसके साथ क्या हो रहा, वो पूरे समाज के या विधानसभा के लोगों के लिए रोएगा बैठ के? वो नहीं, वो इसलिए रो रहा है मेरा टिकट कट गया, मेरी आमदनी मारी गई, जो नंबर 2 के काम में करता है, या मेरी निधि आती, इसलिए रो रहा वो। बिल्कुल, एक निधि में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक को कि आप अपने जो भी आपका क्षेत्र है उस पर विकास करिए। तो क्या लगता है आपको, मैं किसी भी विधायक का नाम नहीं ले रहा या मृत संवाद इस बात को पुष्टि नहीं करता है, पर क्या लग रहा है आपको, मतलब 25 करोड़ रुपए एक विधायक को जो मिलते हैं 5 साल में? जी, पूरे 5 साल में एक निधि में। अब बात सुनिए मेरी, अंदर की बात बता रहा हूँ आज आपको। अगर आप काम कराएंगे अपने क्षेत्र में तो 20% बचता है, काम नहीं कराओगे तो 25% बचता है। तो ये MP MLA बहुत से काम जो नहीं कराते ना क्षेत्र में, वो तो 25% मिलता है इनको वहां से। बाकी अगर काम नहीं कराएंगे, काम नहीं कराएंगे तो, काम कराएंगे तो 20%।
अच्छा, अगर वो ये पैसा मैंने बहुत तुम्हें गहरी बात, अंदर की बात बता दी आज। हर आदमी नहीं जानता इसको। आपको लाखों लोग देख रहे हैं कितने ही देखो, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। और आप एक समाजवादी के नेता रहे हैं और आपने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से भी कई बार मुलाकात की है। मेरी 2 बार। जी। उनके साहबजादे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई। एक दफ़ा मैं मंच पे मिला उनको, नगीना विधानसभा में आए हुए थे। वहाँ उन्होंने मुझे संबोधित भी किया किरतपुर में, मेरा नाम लेके पुकारा। अच्छा लगा। माननीय शिवपाल जी तो मेरे साथ में 24 होटल है मुराबाद दिल्ली रोड में, उसमें भी चाय भी है। हमने 2-3 दफ़ा में नाइट स्टे मेरे साथ किया। उनके मेरे रात वहाँ के सभी मीटिंग के फ़ोटोज़ वगैरह सभी के हैं। बहरहाल मैं ये समझता था कि ये लोग सब लोग मिलकर, जो हमारे क्षेत्र के विधायक या एमपी या जो लोग एमएलसी वगैरह भी होते हैं, गरीबों का काम का वही नहीं करता आजकल। तो मैंने फिर ये सोचा यार ऐसा संगठन क्यों ना मैं जाऊं जिसमें कुछ मैं भी अच्छे काम करूं, बाद मरने के लोग मुझे अच्छा तो कहें, कम से कम कुछ भी ना कहें। तो मैंने किसान यूनियन पकड़ी। इसमें मुझे अच्छा लगा। ये जो आपका अन्नदाता किसान यूनियन है, आपने एक यूनियन जो कि राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता, नहीं, आप राजनीतिक पार्टी में रहकर काफ़ी जनता को सेवा कर सकते थे। 23 साल 22 साल का आपका करियर रहा है समाजवादी पार्टी में। तो इतनी बड़ी पार्टी जो कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष का बहुत बड़ा काम करती है, तो आपने इतनी बड़ी पार्टी को क्यों छोड़ दिया? क्या वजह रही? देखिए मैंने भी पहले भी कहा था, एक दफ़ा कोई इंटरव्यू ले रहे थे मेरे, तो मैंने उनको भी बताया था। अब मैंने भी आपको एक इशारा दिया, ये बिजनेस हो गई है। कहा नहीं कहा मैंने, जी। 4-5 करोड़ रुपए लगा और फिर अपना सेटिंग करो, बढ़िया मोटा काम हो जाता है। जो एक दफ़ा विधायकी लड़ ले उसको लाइफ में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर सत्ताधारी हो तो मैंने ये सोचा यार इसमें हम लोग ये काम नहीं कर पाते, हर आदमी का किसी के बेचारे के साथ नहीं जा पाते, विधायक या एमपी या एमएलए सुन नहीं रहा है, तो हम ऐसे ही संगठन क्यों ना पकड़ें, इसमें हम गरीबों की आवाज़ उठाएं। किसान, पीड़ित मजदूर जो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है, रात दिन मेहनत करके, मिट्टी, कीचड़, सांप, बिच्छू, भेड़िया और हाथी से बचा के जंगलों में रह के बेचारों वो हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है। मैं इनकी आवाज़ क्यों ना बनी जाए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह जी ने मुझे बहुत देखा कि हाँ ये लड़का मेरा काम करने वाला। मैंने क्षेत्र में बड़ी बड़ी दूर तक हिंदुस्तान के कोने में उनके साथ गया। मैंने लोगों की समस्याएं उनको सामने रखी, जो मेरे मिलने वाले थे, बिना मिलने वाले भी जो पीड़ित हमारे पास आए, हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम किसान पीड़ित की बात करते हैं। अभी विधायक हमारी समझ में नहीं आया, ये तो सत्ताधारी का खेल है। आप आज भी ऊपर वाला का शुक्र है, हम लोग अगर आम आदमी मिले तो कोई मना कर देगा अधिकारी या प्रशासन? आम आदमी मिल ले या विधायक के साथ ही मिलना ज़रूरी है एमपी के? आप भी मिल सकते हैं। आप, हमारा मुल्क आज़ाद है, अपनी बात रखने का हमारे पास अधिकार है। हमें किसी डीएम साहिबा से या कप्तान साहब से या क्षेत्रीय अधिकारियों से किसी से मिलना तो आप भी मिल सकते हैं, या एमपी के एमएलए आवाज़ उठाएगा हमारी। आप अपनी बात रखिए उनको सही दायरे में, वो आपका काम का निस्तारण करेंगे। आज भी प्रशासन के लोग एक से एक बढ़िया आदमी है। हमारे कप्तान साहब हैं जिला बिजनौर के, मैंने उनसे कई गरीब मजदूर पीड़ित के उन्होंने बताया तो उन्होंने फ़ौरन वहीं से फ़ोन करा, इंस्पेक्टर जहाँ क्षेत्र का है, सीओ साहब हमारे नगीना हैं। मैंने इनको कई मामले बताया, मैं साहब ऐसा था, इसके साथ जुल्म हो रहा है। सीओ अंजलि कुमार है नगीना में जी। उन्होंने तुरंत उधर इंस्पेक्टर को इसका निस्तारण करो, सही इनके साथ नाजायज़ काम ना हो जाए, जो बात है। अब मैं एमपी एमएलए को जब कम रहता, मैंने किसान यूनियन पकड़ी जो गरीब मजदूर पीड़ित की आवाज़ उठाने का काम करता है। मेरे संगठन में इतने लोग हैं यहाँ जिला बिजनौर में, एक आवाज़ पे जायज़ काम के लिए सबके लिए साथ खड़े हो जाते हैं। और एक बात उनको हिदायत और है मेरी, अगर मैंने यूनियन में तुम्हें दलाली या बेईमानी करते हुए देख लिया तो मैं संगठन में अपने रखता नहीं हूँ उस शख्स को। मैंने कई जिलाध्यक्ष हटा दिए जिला बिजनौर के अंदर, इसी बात पे हटाए। उनके मेरे पास खबरें आई, मैंने तुरंत उनको निष्कासित कर दिया। मुझे आपको अगर मैं भी करूं तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार है या मेरे कार्यकर्ताओं को मेरी खबर अध्यक्ष जी को पहुंचाए कि ये गलत काम कर रहे हैं,
मैं उसमें अपनी फ़र्क बहुत बड़ा वो समझूंगा कि अभी मेरे साथ भी अच्छा हुआ। आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, आपको सम्मान दिया गया, इस जो आपने पार्टी ज्वाइन की है जो कि राजनीति से संबंध नहीं रखती है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आपने खुद बताया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आपका 23 साल का करियर रहा था। जी जी। तो नेताजी के टाइम और अब के समय में क्या आपके सम्मान को कोई कमी आई ऐसा, या कोई ऐसी बात आई जो आपने, मैंने क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहा हूँ, जो आपने समाजवादी को त्याग दिया और एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, बस किसान और मजदूरों की बात उठा सकते हैं? नहीं, किसान पीड़ित मजदूर गरीब सभी के, आम आदमी भी कोई हमारे साथ में आया है, जी हम उसको भी उसके साथ में भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सभी नहीं, संगठन। बिल्कुल मेरा और ये मेरा हमारा संगठन, ये हम सब लोग एक संगठन, एक संगठन। क्या है वो अलग नाम से हो, लेकिन अभी किसी की कोई बात हो। हम दिल्ली सब अभी सतपाल मलिक साहब के श्रद्धांजलि देने सारे भी एक मंच पे थे। क्या वो किसी भी संगठन से हो? हम 23 अक्टूबर था, इससे पहले सितंबर था शायद, जी उसमें सब मई थे 27 को। 27 तारीख। मैंने क्वेश्चन वही किया, जनता जरूर जानना चाहेगी। आप एक पुराने 55 साल की उम्र हो गई है आपकी, आप खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं, परंतु अगर आप जनता को बताना चाहें कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप इतनी बड़ी पार्टी जो प्रदेश में वाकई में विपक्ष का काम बढ़िया करती है, तो आपने उसे क्यों त्याग दिया और आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे? मैं तो देखिए, मैं ऐसा आया पार्टी के अंदर समाजवादी में, जब समाजवादी के लिए पूछ रहे हैं ना आप, जी हमारे ज़िले की एक आन बान शान थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शेख खलील रहमान साहब। वो नगीना में उस वक्त मुस्लिम बोर्ड के मेंबर थे, उनसे मेरी दुआ सलाम हुई, वो मोहल्ले में रहते थे हमारे। फिर धीरे धीरे वो चेयरमैन बने, मेरे राजनीतिक गुरु वही थे। वो नगीने के लिए, नगीना के क्षेत्र के लिए इतना अच्छा काम करके गए। वरना नगीने में जब लोग बाहर से आया करते थे, डिबिया जला करती थी रोड पे, डिबिए, रिक्शा वाला लैंटर्न की जगह मोमबत्ती जला के लाता था। शेख खलील रहमान साहब ने नगीने में सबसे पहले काम किया। बनने के बाद में उन्होंने मरकरीज लगवाई रोड पे, सड़कें चौड़ी कराई, लोगों से बुराई भी उठाई तो उसकी चबूतरे काट दिए, क्या अच्छा हो या बुराई, उसको सड़क चौड़ी करने का काम किया, तो अच्छा काम किया। माननीय विधायक जी हमारे, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका अपना बहुत बड़ा क्षेत्र होता, उन्होंने गांव में ज़्यादा काम किया, नगीने में कोई काम ज़्यादा उनकी कोई है नहीं, तो इसलिए लोग उनसे अब थोड़ा वो समझते हैं। लेकिन विधायक के बाद में क्षेत्र भी तो बड़ा होता है, जी, लेकिन करना चाहिए था, करना चाहिए था। करना चाहिए था। आपने शेख खलीलुर रहमान जी की बात सामने लाई जनता के, नगीना की जनता, जनपद बिजनौर की जनता, और कहीं ना कहीं प्रदेश में उन्हें कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग उन्हें उनके नाम से ही जानते हैं। जी, अब वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी ऐसी कोई याद जो आप शेयर करना चाहें जनता से? यूँ तो बहुत हैं, मैं आपको बता दूं बात, ये मुंशी रामपाल जी कुछ नहीं थे, ज़ीरो थे। इनको ज़बरदस्ती शेख खलील रहमान मोहल्लेदारी का हिसाब था, यहाँ रहते थे पहले करीम में ही मुंशी रामपाल जी, इनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए, चूँकि ये सीट रिजर्व सीट थी, ये शरीफ भला आदमी था, इसको उठा के, क्या नाम था इनका, मुंशी रामपाल जी को वहाँ ले गए। ये जो है लोक दल के जो अध्यक्ष थे जी, चौधरी चरण सिंह के लड़के, क्या नाम था, अजीत सिंह, ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग में जगह दी, बढ़िया आदमी थे। ये तो बच्चे डाल के 3-4 नगीने के बड़े बड़े नेता उनको जबरदस्ती इसको टिकट करा लाए, उन्हें ज़ीरो से हीरो बनाया काम खलील रहमान ने करा, तो वो हमें याद है, ये अच्छा काम किया था उन्होंने। लेकिन सब ऐसे ही होते हैं, किसका नाम बता दूँ, अच्छा कहना वो नहीं है, बुरा कहना। अच्छे आदमी मुंशी रामपाल हमारे पड़ोसी, मेरे भाई हैं बड़े। आपके साथ कोई ऐसा पल बीता हो जो आप कभी ना भूल पाएं? मैं उस बात को तो मैं आपको बता दूं कि शेख खलील रहमान इस मामले में बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत पल हैं उनके मेरे साथ में। उन्होंने हमेशा मुझे समझाने का ही काम करा, देख राजनीति भी कर, अपने परिवार को भी देख। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे समझाया, और मेरे सामने उन्होंने सैकड़ों लड़कियों के घर बसाए,
जो घर छूटने को तैयार थे, डिवोर्स होने को तैयार था, वो कंप्रोमाइज़ करा के उनके घर भेजने का काम करते थे। भले आदमी थे। यही काम मेरी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है शेख खलील रहमान के ना रहने पर अब जो कुर्सी है वो उनकी पत्नी तायरा बेगम जी के पास है, और जो कार्य कर रहे हैं शाहनवाज जी कर रहे हैं, शाहनवाज खलील जी, तो उनके समय पे और इनके समय पे क्या अंतर आया है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो हमारी भाभी हैं तायरा खलील, वो गाय देखी आपने, इसकी तरह है, बहुत सीधी, नेक, भली औरत, नमाजी, परहेजगार, हर धर्म से प्यार भावना से मिलने का, उसके पर काम करने का काम करती है। बहुत भली औरत है। लेकिन अब कौन बच्चा क्या कर रहा है, मैं किसके बारे में बता दूं, इसमें मेरा कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी शहनवाज साहब लोगों को मिलते तो कम हैं, लेकिन अंदर ग्राउंड लोगों को काम करते हैं, गरीबों की मदद करता है। जो बात, मैं सच्चाई से नहीं मोड़ने का, लेकिन ये भी कहूँगा हाँ, मिलना जुलना उसका कम है। नहीं मिलते तो अंदर के लोगों का क्रोध है उसकी तरफ से, लेकिन उसके जो काम है, जो कुदरत देख रही है, वो गरीब बच्चियों की शादी, ये मैं अपने मुंह से मत करवाइए, कहीं ना कहीं धर्म के किसी नाम से नहीं, मंदिर मस्जिद सब जगह वो अपना काम पक्का रखता है। कहने का मतलब आपका यह है कि वो अगर जनता के बीच नहीं आते हैं, पर पीठ पीछे सारे काम वो करते हैं समाज इसमें के। दो राय नहीं, मैंने देखा है। बस उनका जनता के सामने आना थोड़ा सा हो सकता है अपना अपना हिसाब है, कोई कारोबार ऐसा हो अपना जो नहीं मिलता हो, लेकिन वो उसका भाई है छोटा, वो मिलता है, सब लोग बैठते हैं। लेकिन भाई साहब की बात कुछ और थी, शेख खलील रहमान साहब, किसी ने यूँ ही नहीं कहा था वो शेर। हाँ, उनका नाम एक ग्रुप चलता था, आपको याद होगा, शेरे नगीना व्हाट्सएप ग्रुप था। और अब आप जो किसान यूनियन में आए हैं और राजनीतिक ये से परे है, ये अन्नदाता किसान यूनियन में आप हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसका विज़न क्या है? मैंने शायद जिक्र करा था आपको बीच में, जी। मैं अपना आपको इतना वो नहीं बनना हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन मैं उसका आ गया था आजकल के, मैंने बताया ना, बिजनेस, मेरा किरदार कुछ और है, देख लोग कुछ और समझते हैं मुझे, अपने अपने किरदार की बात होती। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब के साथ, कोई भी नहीं चाहता होगा, मैं ही क्या, वही होगा गंदा आदमी जो चाहता हो किसी गरीब का, पीड़ित का नुकसान हो, या उसके साथ कुछ का इसका काम ना हो, या उसकी कोई भलाई का काम ना हो। होते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं ही हूँ ऐसा। मैंने ये समझते हुए किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित इस संगठन में गया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सच्चे ईमानदार आदमी हैं, और वो हिंदुस्तान में जहाँ तहाँ जाने का काम करते हैं, सब लोगों की पीड़ित। कभी कोई बुला ले कि फला जगह ऐसे ऐसे मामला, मैं ही जाके धरना दे देते हैं। हरिद्वार में हमारा हर साल 3 दिन का शिविर लगता है, कैंप होता है, उसमें हर की पैड़ी पे, वहाँ उसके अलावा एक इलाहाबाद में लगता है, और कहीं वैसे कोई मीटिंग या धरना या कोई बात, अभी हम चाहें कि सारे संगठन एक मंच पर आ जाएं, जो मोर्चे की होता तो हम एक पे भी आ जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी अब आए हैं मैदान में, अब चुनाव 2027 के नज़दीक आ जाएंगे, और ग्राम समाज के जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं वो भी नज़दीक आ रहे हैं, तो इस पर क्या लगता है आपको कि यह राजनीतिक पार्टी में जो बिजनौर की स्थिति है, जनपद बिजनौर और नगीना की, इसमें आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये आपका सवाल रोक के एक बात मैं बता दूं, मैं भूल गया था बताना, मैं ही नहीं कि मैं ही किसान नेता हूँ या किसानों की मदद करने का काम करता हूँ, मेरी संगठन जो, संगठन का हर कार्यकर्ता किसी की भी पीड़ित किसान मजदूर के काम से जाता है, बड़ी दूर दूर तक का काम नहीं हो रहा है तो अधिकारियों से काम कराता है, लिखवा के उनको लेके जाता है साथ में। मेरी किसान यूनियन में महिलाएँ बहुत हैं, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष वो है मेरी जिलाध्यक्ष थी, उनको तो मैंने हटा दिया, उनका कुछ मैंने ऐसे मामला गलत देखे थे। अब मैं और जिला सचिव हैं, जिला महासचिव हैं, ये काफ़ी लेडी मेरे साथ हैं, वो भी काम करती हैं, गरीबों की लेडीज़ को ले जाके कप्तान साहब से या कहीं से उनका काम, पीड़ित का अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वो कराने का काम करती हैं। मेरी यूनियन में एक से एक, मेरे अभी जिला महासचिव बनाया मैंने, नजीबाबाद के हैं शहनवाज साहब, अच्छा काम करते हैं, और भी सभी संगठन वो फराह नहाज हैं, एक मेरे और भी बहुत लोग हैं जिनका मैं आपको नाम बताते हुए थक जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो वो अच्छे लोग काम आप फिर से उसी को अच्छा मैं आ गया, जवाब पे आ जाइए। मैं बता दूँ,
अब देखिए फिर वो आपने राजनीतिक बात कर दी, इसमें तो मैं ये समझता हूँ वो आदमी जीतेगा जो पब्लिक को देख रहा हो, गांव देहात की पब्लिक को, कि ये काम का आदमी है। वो किसी के टिकट पर नहीं जीत पाएगा। सत्ताधारी भले ही जबरदस्ती किसी को जिता के ले जाए, वो पहले भी आता, क्या है किसी की भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की ही नहीं, पहले भी लोग सरकारों ने करा, वो भले ही किसी को जिता के ले जाए, लेकिन इसमें जीतता वही है जो पब्लिक के हित की और काम करने का काम करता है क्षेत्र में, गांव ग्राम में, और जो जिला पंचायत में काम करता। बहुत लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं। देखिए, आपने एक अभी जवाब दिया था कि कोई भी विधायक हो या सांसद हो, आपने कहा कि उनको काम कराने का कम पैसा मिलता है और ना कराने का ज़्यादा मिलता है। जनता आपको देख रही है जी, और कहीं ना कहीं क्या पता आपके एक मैसेज से जनता को ये जानकारी हो, और जनता, क्योंकि आपका मेन पर्पज ही यही है कि लोगों की मदद हो सके। मैंने तो ये बात यूँ बता दी आपको, मैंने जी। 23 साल बताया आपको, मैं आपको रहा एक्सपीरियंस राजनीति रहा में है। भी, क्या है वो छोटे ही पद पर रहा, जी। लेकिन बैठता बड़े बड़े पदाधिकारियों में था, उन लोगों से सीखा। कहीं से मुझे पता चला था कि ये विधायक निधि या एमपी निधि या एमएलसी निधि में जो पैसा आता है, तो इसमें काम कराने के पैसे 20% तो इनका ऑलरेडी वहीं से होता है, किसी की भी सरकार हो या ना हो, लेकिन काम ना कराने के इनके 25% होते हैं। अब आपकी रकम मैं लौटा दूँ तुम्हें, तुमने मुझे रखने के लिए पैसे दिए, चलो साहब जरा मेरे पैसे रख लो, अब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, यार इस आदमी ने मेरी रकम लौटा दी। कहीं लगाया नहीं। काम कराओ या मत कराओ, नहीं कराने के ज़्यादा पैसे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक बात आपने सुनी होगी, सुनी क्या होगी, आपका एक्सपीरियंस रहा है, इतने साल का करियर हो गया आपका राजनीति में, और अब आप राजनीति नहीं कर रहे हैं परंतु एक्सपीरियंस तो है ही। कहीं भी जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी इस टाइम सत्ता में है, तो जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं विधायक या सांसद, वो किसी भी पार्टी के हों, जब उनके पास जनता किसी काम के लिए जाती है तो साफ साफ ये कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं है और हम इसलिए मजबूर हैं, हम काम नहीं करा सकते। तो इसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? उनके विधायकों का या एमपी का कोई घर का काम होगा ना, भाजपा के विधायक से वहीं मिलते हैं लखनऊ में, अपना घर का काम तो हो जाएगा उनका। सबकी सेटिंग होती है इनकी, चोर चोर मोसेरे भाई, कोई सा ऐसा नहीं इनमें से जिनके एक दूसरे के ताल्लुक ना हो सत्ताधारी से। अपना काम पड़ेगा तो चुपके से करा लेंगे, तुम्हारा बड़ा काम पड़ गया छोटे मोटे की तुम्हें गारंटी नहीं लेता, करा ही देते हैं विधायक एमपी। तुम्हारा कोई बड़ा काम पड़ जाएगा, हम तो सत्ता में ही नहीं, अपने घर का बड़ा काम कर जाएगा, कल कोई हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनके मंत्री से ताल्लुक हैं भाजपा के, या किसी भी सत्ता, कोई से भी सत्ताधार हो, भाजपा का नाम नहीं लेता मैं जी। अगर समाजवादी का टाइम होता तो और लोगों के ताल्लुक थे, उन्होंने भाजपा वालों के काम किए। मैं नाम ले दूंगा तो बुरा लग जाएगा किसी को, मिर्ची, मुझे सबका नाम याद है, ये मत समझिए मैं नगीने में था उस टाइम भी, अगर नगर अध्यक्ष था तो मैं बड़े बड़े दूर तक घूम के आया हूँ जब सरकार से आई। तो समाजवादी के लोगों ने भाजपा के सैकड़ों लोगों का काम करा के दिया, बड़े से बड़े काम। जब मैं लखनऊ में था, ये आपका मिर्ची समाज, मुझे वहाँ आपसे मेरी शायद मुलाकात लखनऊ में हुई थी, ये सन 2001 में या 21 में या 22 में जी, मेरी याद है, आपने मेरा इंटरव्यू वहाँ भी लिया था, लेकिन वो मैं बहुत जल्दी में था, आपसे मेरे ताल्लुक हुए तो आप बोले मैं जिला इंदौर का रहने वाला हूँ, ये मैंने भाई मैं इस टाइम वो माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे कहीं को, तो मैं उनसे मिलना चाह रहा था, उनके वहीं खड़ा था मैं, आप भी वहीं खड़े थे उनके कार्यालय के बाहर। तो जब तो मेरी आपसे मुलाकात ऐसी हुई थी, मेरा छोटा मोटा मैंने कहा था, मैं ऐसे से बस थोड़ा हल्का सा इंटरव्यू दिया था मैंने आपको, शायद वो आपने चलाया भी हो। मुझे अच्छा लगता है आपका चैनल, मैंने वैसे भी देखता रहता हूँ। जो बात है, मुझे ऐसे चैनल ईमानदारी की निष्पक्ष बात करने वाले, मुझे क्या हर आदमी को अच्छे लगते। अब ये तो राजनीतिक बात करते करते मैं थक गया, आपको इंटरव्यू दे, मैं अब किसान यूनियन की बात करिए मुझसे। देखिए मैं आपको बताऊं, मिर्च संवाद हमारा जो मोटिव है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखे और उसे काटी ना जाए। हमारा सीधे सीधे हमारा स्लोगन है कि सच का तड़का हर संवाद में, हमारा ये स्लोगन है। देखिए
इस चैनल का जो नाम है, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे हमने इस चैनल का नाम ये क्यों, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा मिर्चें लग जाती हैं लोगों के, इसका मतलब यह है, मैं समझता हूँ जब आप सही बात खोल देते हैं ना किसी की, जैसे मैं कह रहा हूँ सैकड़ों की मिर्चें लगेंगी जब आप चलाएंगे, इसको लग जाओ। अगर जरा सा भी कोई बोल के झंडा गाड़ दूंगा, बीच सड़क में रास्ते बंद कर दें हम, किसान यूनियन है, कोई बोल के दिखावे हमारे खिलाफ, जायज़ बात के जायज़ हम कहीं भी कह सकते हैं। अगर हम गलत कहें तो हमारे खिलाफ भी कुछ करिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। किसानों को और जो भी पीड़ित हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो अधिकारियों से भी ये अपील है, मैंने अभी आपको 2-3 अधिकारियों की तारीफ करी, यहाँ तो कोई भी अधिकारी आए, डीएम साहिबा अच्छी हैं क्षेत्र में हमारे इस टाइम। यूँ तो हम इंडिया की बात, उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए मुझे, जी। लेकिन फिलहाल मैं क्षेत्र की कर रहा हूँ। इधर जिला बिजनौर में प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, दीपावली बहुत खूबसूरती के साथ निपटवाई। और भी कोई तीज त्यौहार होता है, हमारे इंस्पेक्टर नगीना सीओ साहब, यहाँ तो एसओ हैं शायद, और सीओ साहब भी बहुत खूबी से, उनको प्यार भावना से चारों तरफ अपने वो फ्लैग मार्च भी सीओ साहब कराते रहते हैं, बहुत एकदम अटेंशन रखते हैं प्रशासन को। और भी लोग, मुझे इनकी तारीफ करने में यूँ मज़ेदारी आ रही है कि ऐसे लोग हर आदमी को अच्छे लगते हैं, और प्रशासन जिले का भी अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि हम भी कई काम को गए सीओ साहब के पास, किसी पीड़ित गरीब, तो वो कहते हैं यार तुम्हारा कोई अपना काम नहीं पड़ सका, तुम इन्हें ले आते हो। मैं साहब ये मेरा ही काम है, किसी पीड़ित का काम हो रहा है तो मेरे साहब जो जायज़ काम होते हैं, ये नहीं कि मैं नाजायज़ काम कराऊँ उनसे, साहब ना, मत करना सीओ साहब या कोई और साहब भी, या कोई इंस्पेक्टर या एसपी भी। अगर मैं जायज़ काम को जाऊँ तो मेरा करना, जिसमें तरक्की हो, गुंजाइश हो। जो लोग, पूरे प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर जो पीड़ित कहीं किसी जनप्रतिनिधि से खुश ना हो तो वो आपसे कैसे मिल सकता है, आप उनकी मदद कैसे करा सकते हैं? अगर जनता को आप मैसेज देना चाहें तो दे सकते मुझसे ही नहीं, मेरे किसी कार्यकर्ता से मिल के देखे, वो जो मेरे पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अगर वो काम ना करें तो मैं फिर उनको मैं बताऊंगा। अगर मान लो सपोज करो मैं नहीं हूँ तो मेरे उनसे काम कराएं, जो अगर जायज़ काम है तो। चल दिए साहब, आजकल एक फैशन बना लिया लोगों ने, हर अंगोछा गले में डाला, थाना तहसील में घूमते फिर रहे, देख लो सारे जो है वह किसान यूनियन में हूँ। अब किसी गरीब मजदूर पीड़ित का काम करा के तो दिखा, या अपनी जेब के भरने के चक्कर में भागा फिर रहा, दलाली करते फिर रहे हैं बहुत से लोग। मैं किसी यूनियन का नाम नहीं ले रहा, क्या वो किसी भी यूनियन का हो, ये गलत है तरीका। किसे डरा रहा हो, पहले लोग और तरह का अंगोछा डाल के चले जाते थे, आजकल किसान यूनियन जोर पे, तो किसान यूनियन का अंगोछा डाल के गले तहसील थाने में घूम रहा है। तुम तहसील पर खड़ो जाओ, सुबह शाम तक तुम्हें सैकड़ों मिलेंगे, थाने में खड़ो जाओ दसियों मिलेंगे। अब किसी मजदूर का, गरीब पीड़ित का भी काम कराना आया नहीं, क्या मैं क्यों ना हूं? क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हरा गमछा डाल लेते हैं और सब जगह चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उस पर मजबूर हो जाती है कि कहीं इनके संगठन वाले लोग इकट्ठे ना हो जाएं, तो प्रशासन जो है इनकी पहचान कैसे कर सकता है कि नहीं, ये सही है या गलत है? देखिए मैं बताऊंगा, ये सही है या गलत है? मेरी बात, अंगोछा डालना मैं मना नहीं कर रहा जी। या आप या कोई और, हमारी संगठन यूनियन का एक निशान है। मेरी मुराद उनसे है जो इसमें दलाली कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, प्रशासन को भी नाजायज काम अगर लेके जाए तो दबना नहीं चाहिए, और नहीं दबता बहुत से अधिकारी, जायज काम के लिए आए तुम्हारा काम करके देते हैं, मैंने देखा है कई दफा। अब ये थोड़ी मैं उन्हें दबा लूँ साहब। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रशासन ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने, वो ये भी हो अब देखिए, कहीं ना ऐसे कहीं व्यक्ति नहीं तो फिर बड़े बड़े नेता आ जाओ, उनको कैसे पहचाने? अगर आप उन पर आए राजनीति में तो उनको कैसे पहचानोगे? ये पैसे लेके काम करा रिया या बिना पैसे के काम करा रिया, उन्हें कैसे पहचानोगे साहब आप? क्या वो कितने बड़े पद पर, क्या कुछ भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, क्या पद है उसका, ये तो कहना बड़ी मुश्किल बात। क्या मालूम मैं गलत सोच रहा हूँ, ये बिना पैसे क्या सही काम करा रहा हूँ, मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर काम ऐसे लोगों को कराने चाहिए। जाओ थाना तहसील में चाहिए, मैं ज़्यादातर लोग इसी चक्करों में फिर रहे हैं, अपना काम करा के दो यार, और काम करवाओ। विकास होना चाहिए सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में, तो विकास होगा प्रशासन भी सही रहेगा, हम सही, विकास होगा तो आदमी गलत काम भी नहीं करेगा, चोरी चकारी नहीं करेगा, तो प्रशासन भी गलत काम वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आलम साहब, आप
किस तरह से अब आपके पास अगर कोई पीड़ित आए या मिलना चाहे आपसे, तो आपसे कहाँ मिल सकता है, और आपकी जन्मभूमि कहाँ की है? थोड़ा सा अगर आप जनता को बताना चाहें तो बता सकते मैं जिला बिजनौर नगीना का निवासी हूँ, हैं। जी। और मिलने को तो मेरा नंबर मेरे लेटर पैड वगैरह पे मेरे ग्रुप में भी पड़ा हुआ होता है। और पीड़ित की बात तो ये रही या किसी परेशान हाल की, बहुत लोगों ने अभी जो आपदा आई, पंजाब, हरियाणा, इधर तुम्हारा कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरांचल, कई जगह पे बहुत से लोगों ने बहुत बहुत मदद करी। मदद करने के बाद में बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको एक मोटी सी बात। बहुत लोग चुप भी करते हैं, अपना पैसा दे के गाड़ी की गाड़ी भेजी। अन्नदाता किसान यूनियन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिला बिजनौर से 4 गाड़ी पंजाब, 1 हिमाचल प्रदेश राशन भर के भेजी। उन लोगों को मैंने नहीं भेजी हूँ, मैं अपना नाम नहीं करूँ, मेरे यूनियन के लोगों ने, आम आदमियों ने, जो सामाजिक लोग हैं, सब ने पैसा इकट्ठा करा। क्या वो मैं अपना नाम नहीं ले रहा मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, या मेरा कोई पदाधिकारी? लेकिन ऐसे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या वो अदरवाइज किसी भी धर्म का आदमी हमारे हिंदुस्तानी है तो हमारा भाई है, अगर वो परेशान है तो हम बढ़ चढ़ के उसकी मदद करने का काम है। ऐसा काम हमारी संगठन तो करते हैं, और संगठनों ने भी करा। माननीय चौधरी टेगेर साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो भी, उन्होंने भी कई गाड़ियाँ भेजी। उस्मानी साहब, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर मान लीजिए आप कि धर्म जात इस बात की बात करता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर तो उसको ये बनने का अधिकार नहीं है। अगर जनता बेवकूफ़ बन जाए उनकी मीठी बात में या शराब में या पैसे के लालच में, तो जनता गुनहगार है वो नहीं। जो आदमी समाज में रह के धर्म या जाति या धर्म की बात करता हो, वो उसका अधिकार नहीं है कि वो ये इतने बड़े पद पे जाके बैठे। वो आम आदमी में रहना उसका बेहतर है, क्योंकि फिर उससे हमारे हिंदुस्तान में एक असर पड़ता है। आज भी हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े प्यार भावना से रहते हैं। चंद लोग हैं, दोनों तरफ से हैं, तीनों तरफ से हैं। ईसाई भी हो सकता है, सरदार भी हो सकता है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। वो चंद लोग होते हैं, और उन चंद लोगों में कुछ लोग पैसा लेके काम करते हैं कि ये ढंग झगड़ा करा दो या वो करा दो, बवाल करा दो। ये राजनीति की साहब है, मुझे इसमें मत फांसो साहब। मैं आपको बता दूं, मीडिया पर भाई साहब, मिर्ची संवाद साहब, मैं बात कहने में ज़रा घिचकता नहीं हूँ। मुझे क्या साला कुछ भी हो जाए, मैं डरने का मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपने त्याग दिया राजनीतिक पार्टी। कहीं ना कहीं आप युवा हैं, आजकल के युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजनीति, अगर उनको शौक़ है राजनीति में आने का, तो वो आए या ना आए? सबसे पहले तो उसको इतनी काबिलियत होनी चाहिए उसके अंदर, अगर राजनीति में आना है। अपनी एजुकेशन हाई फाई रखे, फिर राजनीति में आने का ख्वाब जब देखे, जब मेरे अंदर इतनी कुव्वत और इतना हौसला हो कि हाँ, मैं हर धर्म, हर पीड़ित, हर मजदूर, गरीब की सेवा खिदमत कर सकता हूँ। अपना घर नहीं भरूंगा, 200 की सेवा करूंगा। वो तो राजनीति में आए तो अच्छा लगेगा। और मेरी सभी युवा, जो आपने कहा, युवा से अपील है कि भाई जितना पढ़ लिख लोगे अच्छा है। गुटखा चुटका ये वो चीज़ ना खाए करें, अपना पैसा एजुकेशन पे लगाएं, पढ़ें, समाज में अच्छी बात करें। कोई गलत काम कर रहा है तो उससे दूर बैठें, उसे भी समझाने का प्रयास करें। हमारी किसान यूनियन यही करती है। अन्नदाता किसान यूनियन जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह जी जिंदाबाद। बिल्कुल, हमारे साथ ये आज आलमगीर उस्मानी साहब थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नदाता किसान यूनियन के। आपको बता दें कि हम फिर से एक बार, इन्होंने तमाम मैसेज दिए और युवाओं को भी एक अच्छा मैसेज दिया कि आप नशे का प्रयोग ना करें और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। हम कल फिर किसी और मेहमान के साथ इस प्रोग्राम में होंगे और नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बढ़िया। आप